नमस्कार प्रशिक्षुओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग तीसरा सेट लेकर हाजिर हैं 2014 का। इसमें आप अगर प्रथम प्रश्न पत्र देने वाले हैं या फिर सेकंड प्रश्न पत्र देने वाले हैं, यानी दोनों पेपर में से कोई पेपर आप यूपी टेट का दीजिए, आपके लिए बेहतरीन यह वीडियो रहने वाला है। इससे आप बहुत कुछ सीखेंगे और ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है। तो चलिए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इससे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं, अगर आप यूपी टेट और प्लस सुपर टेट आने वाली जो वैकेंसी है, शिक्षक भर्ती की तैयारी अगर आप करने वाले हैं या फिर कर रहे हों, तो आपके लिए हैंड रिटेन नोट्स है मात्र 99 रुपीज़ में। आपको सभी सब्जेक्ट के नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। बस आपको करना क्या होगा, 6386087535 ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज करके आपको डिमांड करना है कि मुझे सर प्रोवाइड करा दीजिए सारा हैंड रिटन नोट्स, तो आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आप देखिएगा, यहाँ पे सीडीपी का है। सीडीपी और प्लस हिंदी के 60 क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, दोनों को मिला के। अगर आपका डिमांड रहेगा तो हम लोग मैथ के मैराथन एक दिन लगाएंगे और पूरे के पूरे जितने प्रीवियस ईयर पेपर रहेंगे सारे के सारे हम लोग मैथ का सारा वन शॉट में पूरा क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक है ना। चलिए इस वीडियो को शेयर करिएगा, आप सभी से रिक्वेस्ट है, और लाइक ज़रूर करिएगा जिससे और भी मेरे भाई रीचेबल हो सकें। पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन है। यह एक तरह से सही नहीं है और बाकी सब सही माने जाएंगे इसके आंसर। वंशानुक्रम जो होता है, माता पिता से संतान में गुणों का संचरण होता है, बिल्कुल सही है। विकास प्राणी और उसके पर्यावरण की अंतरक्रिया का परिणाम होता है। माता पिता की शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का संतानों में संचरित होना वंशानुक्रम है। ये सारी चीज़ें सही हैं, ए बी और डी सही है, लेकिन वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन है, ये बात गलत है। इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। साहचर्य के नियम हैं। साहचर्य के नियम क्या होंगे? यह सभी हो जाएंगे। समानता का नियम हो गया, समीपता का नियम हो गया, वैषम्य का नियम हो गया, यह सब के सब साहचर्य के नियम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही क्या है? व्यवहार में परिवर्तन सीखना होता है। अगर व्यवहार में परिवर्तन होता है तो गेट्स ने कहा हुआ है कि यह अनुभव द्वारा व्यवहार परिवर्तन ही अधिगम है, यानी कि सीखने की प्रवृत्ति है। अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति को नार्सिसिज्म की प्रवृत्ति कहते हैं, याद रखिएगा। यह फ्रायड ने यूनानी पौराणिक कथा के आधार पर स्वप्रेम की भावना के लिए नार्सिसिज्म अर्थात अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति शब्द का प्रयोग किया है, याद रखना है। पौराणिक कथा में नार्सिसिस्ट का नामक व्यक्ति को अपने शरीर से प्रेम करते हुए दिखाया गया है, याद रखेंगे। इस तरह की भावना शिशु में उच्च स्तर की होती है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। मनुष्य की बुद्धि आगे की पीढ़ियों में संक्रमित होती है। डैश का कार्य इस जन्मजात योग्यता के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करना है। जो क्षेत्र का कार्य या फिर मौसम का कार्य या वातावरण का कार्य इस जन्मजात योग्यता के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करना है। तो यह राइट आंसर इसका सी हो जाने वाला है। ठीक है मेरे भाई, आ जाइए। इसको मॉर्स ने बताया था, मॉर्स एवं विंगो ने यह बताया था कि मानव व्यवहार की प्रत्येक विशेषता वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया का फल है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पूरे आवृत्ति वितरण के प्रतिनिधित्व करने वाले मान को क्या कहा जाता है? तो बता दें, केंद्रवर्ती प्रमाप की मान कहा जाता है। ठीक है मेरे भाई। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है? तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। वे हमेशा सफल होते हैं। यह अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है। यदि किसी बालक द्वारा स्वयं कार्य करने का प्रयत्न किया जाता है तो वह बालक आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होता है। इस तरह के बालक में प्रायः चुनौतीपूर्ण कार्य करते समय आनंद उठाने तथा कठिन कार्यों में उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करने की विशेषता पाई जाती है। इस तरह के बालक हमेशा सफल हो या आवश्यक नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि आप लोग परिश्रम करते हैं, जरूरी नहीं कि रिजल्ट अच्छा ही मिले, हाँ एक न एक दिन अच्छा जरूर मिलेगा, इस आशय से आप परिश्रम करते रहते हैं। ठीक है। बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका शिक्षक को अधोपांत अध्ययन करना चाहिए। उपरोक्त कथन किसके द्वारा दिया गया है? तो राइट आंसर इसका रूसो है। रूसो ने बताया था बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका शिक्षक को अधोपांत अध्ययन करना चाहिए। बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है, तो बालक का बाल मनोविज्ञान में शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सामान्य से विशेष की तर्क की प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति में है? तो राइट आंसर का बी हो जाएगा। निगमनात्मक में सामान्य से विशेष की तरफ है, याद रखना है। सामान्य से विशेष की तरफ निगमनात्मक होता है और आगमनात्मक जो होता है वो विशेष से सामान्य की तरफ होता है, आप याद रखेंगे इसको। बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है?
है? तो बता देंगे बी, सामूहिकता की भावना होती है उनके अंदर। सामूहिकता की भावना होगी, आत्मनिर्भरता की भावना होगी, मानसिक योग्यताओं में वृद्धि होगा, शारीरिक विकास में स्थिरता होगा, रचनात्मक कार्यों में आनंद लेंगे, बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास होगा, रुचियों में परिवर्तन होगा। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाने वाला? बी। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं। किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है? तो राइट आंसर इसका डी होगा। सभी सही होंगे। प्रतिकूल पारिवारिक संबंध, व्यवसाय का समस्या और नई परिस्थिति के साथ समायोजन, ये सभी सही हो जाएंगे। आप यहाँ देख सकते हैं। और नई परिस्थितियों के साथ समायोजन, सामाजिक परंपराएं आदि इसके क्या हैं? आपके तीव्रता, संवेगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है? तो यह सब इसके संवेग हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 140 से अधिक बुद्धि लब्धि IQ वाले बच्चों को किस श्रेणी में रखेंगे? 140 से अधिक मतलब समझ रहे हैं, प्रतिभाशाली बच्चा होगा। ठीक है मेरे भाई। देखिए यहाँ पे सारा दिया गया है। टर्मन ने जो बुद्धि लब्धि का साड़ी बनाया है, टर्मन ने बनाया है 1916 में। आप देख सकते हैं 130 से अधिक वाले बच्चे को प्रतिभाशाली कहेंगे। 121 से 130 तक के प्रखर बुद्धि को माना जाता है। 111 से 120 को तीव्र बुद्धि, 91 से 110 को सामान्य बुद्धि, 81 से 90 मंद बुद्धि और 71 से 80 को अल्प बुद्धि, 71 से कम को जड़ बुद्धि माना जाता है। जड़ता कहा जाता है, मतलब कि मूर्ख एक तरह से कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सृजनशीलता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया है। उपरोक्त कथन किसके द्वारा दिया गया है? तो राइट आंसर क्रो एंड क्रो हो जाएगा। सृजनशीलता मौलिक परिणामों का अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया है। सृजनशीलता किसने दिया है भाई? क्रो एंड क्रो ने दिया है। प्रयास और भूल सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, तो बता देंगे थॉर्नडाइक ने बताया था प्रयास और भूल का सिद्धांत, याद रखेंगे। अच्छा, थॉर्नडाइक ने किसके ऊपर अपना शोध किया है? जरूर बताएंगे, किस जानवर के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने के पठार के निराकरण के लिए क्या नहीं करना चाहिए? क्या नहीं करना चाहिए? राइट आंसर सी हो जाएगा। उसे दंडित नहीं करना चाहिए भाई। सीखने के पठार में बच्चे थोड़ा लंबित होते हैं, सीखने में बड़ा समय लग जाता है, लेकिन उसे दंडित नहीं करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए उसे। जिस वक्र रेखा में प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र होती है और बाद में यह क्रमशः मंद हो जाती है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है उन्नतोदर, यानी कि कॉन्वेक्स कर्व कहा जाता है। ठीक है ना, इस तरह का कर्व बनता है। पहले बच्चा सीखता है, फिर उसके बाद डाउन हो जाता है, डाउनफॉल हो जाता है, तो इसे उन्नतोदर या फिर कॉन्वेक्स कहा जाता है। नेक्स्ट में आ जाते हैं, व्यक्तिक भिन्नता का क्या अर्थ है? दो व्यक्तियों में शारीरिक भिन्नता, कोई दो व्यक्ति शारीरिक मानसिक योग्यता और संवेगात्मक दशा में समान और एक जैसे नहीं होते हैं। तो राइट आंसर इसका बी होना चाहिए। ठीक है भाई, बी, राइट आंसर बी होगा। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य होगा, दोनों होगा इसमें, राइट आंसर ए और बी दोनों सही हो जाएंगे, यानी राइट आंसर सी होगा। बालक के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना, कुसमायोजन का निराकरण करना, ये दोनों इसके सही होंगे। निम्नांकित 7 छात्रों के अंक इस प्रकार है, माध्यिका बताइए। तो माध्यिका आराम से देखिए, इसमें मैथ का क्वेश्चन आ गया है, तो आप माध्यिका के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले देखते हैं, काउंट करते हैं, पहले इसको सीरीज में लगाते हैं, बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में लगाएंगे। लगाने के बाद सबको देखेंगे इवन में है कि ऑड में है। तो ये संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 ऑड में है। जब ऑड में होते हैं तो n+1/2 पद निकाल देते हैं, यानी 7 + 1/2, यानी कि 8वां पद। 8 पद को जब काटेंगे 2 से तो 4, चौथा पद, तो शुरू से चौथा पद आपका राइट आंसर हो जाएगा। 23 36 38 40, यानी 40 इसका सही आंसर होगा। रुचि का संबंध किससे होता है? तो अवधान से होता है। रुचि का संबंध अवधान से होता है, ये ध्यान में रखना है आपको। सी नहीं लगाना है, योग्यता से नहीं होता। रुचि मतलब अवधान, कितनी अवधान आया, यानी क्रो एंड क्रो ने बताया हुआ है। रुचि वह आंतरिक प्रेरक शक्ति है जो हमें किसी व्यक्ति, वस्तु व या क्रिया के प्रति ध्यान देने के लिए प्रेरित करती है। इस प्रकार रुचि का अवधान से सीधा तथा घनिष्ठ संबंध होता है। सीखे हुए ज्ञान, कौशल या विषय का अन्य परिस्थितियों में उपयोग करने को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर इसका सीखने का स्थानांतरण कहते हैं। ठीक है ना, धनात्मक स्थानांतरण, ऋणात्मक स्थानांतरण और शून्य स्थानांतरण, 3 प्रकार के स्थानांतरण होते हैं। अगर बच्चा सीख रहा है, सीखे हुए ज्ञान का, कौशल या विषय का अन्य परिस्थितियों में उपयोग अगर होता है तो सीखने का स्थानांतरण कहा जाता है। यह बात याद रखेंगे। अनुबंधन की प्रक्रिया में प्रथम सोपान निम्नांकित में से कौन सा है? तो अनुबंधन क्रिया किसने दिया ये भी बताएंगे, और प्रथम सोपान क्या है आप बता देंगे। प्रथम सोपान है उत्तेजना। उत्तेजना क्या है? प्रथम सोपान है। ठीक है भाई। पावलाव ने दिया था, पावलाव ने कुत्ते पे प्रयोग किया हुआ है, उन्होंने अनुबंधन का सिद्धांत दिया हुआ है, याद रख लेंगे क्योंकि सिद्धांत डायरेक्ट पूछा जाता है। पावलाव अनुबंधन का सिद्धांत, इस तरह रट जाइए, इसको डायरेक्ट पूछा जाएगा आपको। ठीक है। स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। उपरोक्त कथन किसका? जो स्मृति बनती है वो सीधी प्रतिबिंब है सीखी हुई वस्तु की। इसको किसने बताया था? वुडवर्थ ने बताया था, याद रखेंगे। स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। निम्नलिखित में से कौन सी दशाएं
ध्यान को आकर्षित करने की आंतरिक दशा नहीं है, तो इसका राइट आंसर उद्दीपन की स्थिति। याद रखिएगा, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। संवेग की उत्पत्ति होती है, संवेग की उत्पत्ति मूल प्रवृत्तियों से होती है, ठीक है, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति माना जाता है। जैसे भागना भय होता है, युयुत्सा या फिर युद्ध प्रियता क्रोध होता है, शिशु रक्षा वात्सल्य आदि होता है। यानी कि मैकडूगल ने 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियों के बारे में बताया हुआ है जिससे संवेग की उत्पत्ति होती है। तो याद रखें 14 के 14 आपको याद रखना है, ठीक भाई, मैकडूगल ने बताया था ये चीज़। अभिप्रेरण के लिए अक्सर क्या होता है, अभिप्रेरण के लिए आवश्यकता शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। तो आवश्यकता शब्द का मैस्ले ने बताया है ये चीज़। आवश्यकता, अभिप्रेरणा की उत्पत्ति आवश्यकता के अनुसार के अनुरूप होता है, ये बात याद रखेंगे। विद्यार्थियों में प्रत्येक विकास के निर्माण के लिए शिक्षक क्या करते हैं भाई, तो शिक्षक को विद्यार्थी को निर्मित प्रत्ययों के अंतरण का अवसर देना चाहिए। यानी कि राइट आंसर हमारे समझ से सी होना चाहिए, इसका डी होगा भाई, राइट आंसर डी होगा। को उपरोक्त सभी क्रियाएं करनी चाहिए, मतलब सभी सही होंगे, वैसे सी भी सही है लेकिन सारे ऑप्शन इसमें सही माने जाएंगे, सबको पढ़ना है आपको। तो विद्यार्थियों में प्रत्यय विकास के निर्माण के लिए शिक्षक की शिक्षण विधि सरल से जटिल की ओर होना चाहिए, सही बात है। को विद्यार्थी को व्यापक अनुभव का अवसर प्रदान करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। और को विद्यार्थी को निर्मित प्रत्ययों के अंतरण का अवसर देना चाहिए, यानी कि इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक भाई। चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। चिंतन की यह परिभाषा किसने दी है, तो राइट आंसर बी होगा, रॉस ने दिया हुआ। चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है, ठीक है। चिंतन करना यहाँ पे जरूरी समझा गया है, मन की बातों से संबंधित मानसिक क्रिया होती है। कल्पना के विकास के लिए क्या सही है, इसका राइट आंसर उपरोक्त सभी क्रियाएं करनी चाहिए। कौन कौन सी ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित करना चाहिए, कहानी सुनाना चाहिए कहानी, और रचनात्मक प्रवृत्ति के विकास पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है भाई। समाजीकरण होना चाहिए। अब हम आ जाते हैं हिंदी पे। हिंदी के अब 30 क्वेश्चन फटाफट हम लोग देख लेते हैं। आप लोग फटाफट शेयर कर दीजिए एक बार वीडियो को, प्लीज़, आप सभी से रिक्वेस्ट है। और पिछली वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा लाभप्रद, इससे लाभप्रद होने वाले वीडियो सारे। भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की सुधी ब्रज गावनी मैं पावक जबै लगी, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है, तो बता देंगे डी, यानी कि जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो याद रखेंगे जगन्नाथ दास को रत्नाकर भी कहा जाता है। ये 1929 में ये चीज़ लिखा गया था। श्रृंगार लहरी हो गया, हरिश्चंद्र हो गया, गंगा अवतरण हो गया, ये सब इनकी रचनाएं हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने किस युग को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा, छायावाद, ठीक है ना, छायावाद इसका सही हो जाएगा। छायावाद युग को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा गया है। मेरे तिब्बत यात्रा के रचनाकार कौन है, मेरी तिब्बत यात्रा के रचनाकार हमें लगता है भाई कौन है, बनारसी दास चतुर्वेदी। देखिए राइट आंसर इसका कौन हो जाएगा भैया, डी होगा। मेरी तिब्बत यात्रा के रचनाकार राहुल सांस्कृत्यायन है। राहुल सांस्कृत्यायन का जो जन्म हुआ है आजमगढ़ में हुआ है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मेरी लद्दाख यात्रा, किन्नर देश में घुमक्कड़ शास्त्र, यात्रा के पन्ने, एशिया के दुर्गम भूखंड, याद रखना है, ये राहुल सांस्कृत्यायन के सारे वृत्तांत हैं। किसी बात का गूढ़ रहस्य जानने वाला वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा, तो याद रखें गूढ़ रहस्य को जानने वाले को मर्मज्ञ कहा जाता है। हे राम तुम कहाँ हो, वाक्य में कौन सा कारक है, तो बता देंगे, तो पता चल जा रहा है देखने से, संबोधन कारक है। कर्ता ने कर्म को कर से के द्वारा संप्रदान को के लिए अपदान से अलगाव, संबंध काके की रारेरी नानेनी, इस तरह से अधिकरण में पर, और संबोधन हे अरे ए जी, इस तरह से होता है। बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है, बुढ़ापा शब्द में बता सकते हैं आप भाववाचक संज्ञा है बुढ़ापा, ठीक है भाई। इस तरह से व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है, जातिवाचक संज्ञा होता है, भाववाचक संज्ञा होता है, द्रव्यवाचक संज्ञा होता है, समूहवाचक संज्ञा होते हैं। 5 संज्ञा के प्रकार हैं। उपकुल में कौन सा समास है, उपकुल में आप बता सकते हैं अव्ययी भाव समास है। वे शब्द जो धातु या शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, धातु या शब्द के अंत में जोड़ते हैं उसे प्रत्यय कहा जाता है, और जो आगे जोड़ते हैं उसे उपसर्ग कहा जाता है, मेरे भाई याद रखना है, ठीक है ना। उपसर्ग आगे जुड़ता है, प्रत्यय पीछे जुड़ता है। और अव्यय ऐसे शब्द को कहते हैं जिसके रूप में लिंग वचन पुरुष कारक इत्यादि का कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है। और समाज जहाँ पर 2 या 2 से अधिक शब्द मिलकर कोई अन्य शब्द बनाते हैं, है ना, कोई शब्द बना देता है। निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, बता सकते हैं सी उपकार, उपकार में उप का प्रयोग हुआ है, ठीक है भाई, उपसर्ग है। औंधी खोपड़ी मुहावरे का अर्थ क्या होगा, औंधी खोपड़ी मतलब मूर्ख होना है, याद रखेंगे। त्यागपत्र उपन्यास के उपन्यासकार कौन है, तो बता देंगे बी जैनेंद्र हैं, ठीक है भाई। हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा है, तो बता देंगे इसका राइट आंसर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन,
याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो बता सकते हैं कौन सा वाक्य इसमें शुद्ध है। उसने मुझे पास आने के लिए कहा, उसने मुझसे पास आने के लिए कहा, उसने मुझे पास आने को कहा, उसने मेरे को पास आने के लिए कहा। तो राइट आंसर आपका उसने मुझे पास आने के लिए कहा, उसने मुझसे पास आने को कहा, उसने मुझे पास आने को कहा। राइट आंसर सी होना चाहिए इसका। 43 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मूक होई वाचाल पंगु, चढ़ई गिरिबन गहन, जासु कृपा सो दयाल, द्रव सकल कली मलदहन। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो राइट आंसर इसका सोरठा हो जाएगा। याद रखेंगे सोरठा में 13-13 और तृतीय, प्रथम और तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13-13 होती है सोरठा में। और यहीं पे जो दोहा दिया गया है सोरठा, चौपाई में तो 16-16 मात्राएं होती हैं, और दोहा जो होता है इसमें पहले और तीसरे चरण में 13-13 होती हैं, और दूसरे और चतुर्थ में 11-11 मात्राएं होती हैं दोहा में। याद रखना है। कौन सी वर्तनी शुद्ध है? बता सकते हैं कौन सी वर्तनी शुद्ध है? तो विशेष, यानी इसका राइट आंसर होगा ए। ठीक है भाई। मैथिली षटगुप्त ने नहीं लिखा है, किसको नहीं लिखा है? कौन सा? कमायनी नहीं लिखा है, कमायनी जयशंकर जी ने लिखा हुआ है। याद रखना है, कमायनी जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। और साकेत, जयद्रथ वध और यशोधरा, यह सब मैथिली षटगुप्त का है। और प्रसाद जी ने और क्या लिखा है? उर्वशी लिखा हुआ है, झरना, आंसू लहर, चित्रधारा, यह इनकी एक तरह से रचना है। और बाकी मैथिली षटगुप्त का आप देख सकते हैं रंग में भंग, भारत भारती, साकेत, जयद्रथ वध, यशोधरा, द्वापर और पंचवटी, ये सब है। चौराहा शब्द में कौन सा समास है? 4 राहों का समूह, यानी कि संख्यावाचक है, तो यह हो जाएगा द्विगु समास। ठीक है भाई। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, बहुब्रीहि समास में कोई तीसरा पद प्रधान होता है, तत्पुरुष समास में पहला पद गौड़ होता है, दूसरा पद प्रधान होता है। आइए, बिना पढ़ा हुआ अंश वाक्यांश के लिए शब्द होगा। तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, अपठित गद्यांश। जो बिना पढ़ा हुआ होता है उसे अपठित गद्यांश कहते हैं। ठीक भाई। भाषा शिक्षण के अंतर्गत वर्तनी संबंधी त्रुटियों का निवारण करना चाहिए। तो त्रुटियों की अपेक्षा, यानी कि वर्तनी का शुद्ध उच्चारण एवं लेखन अभ्यास करवाकर उसका एक तरह से त्रुटि को हम लोग सही कर सकते हैं बच्चों से। ठीक भाई। बार बार उसका उच्चारण करवाना चाहिए और अभ्यास करवाना चाहिए। बच्चों में भाषा प्रयोग की दक्षता विकसित करने के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? उन्हें सुनने और बोलने की पूरी आज़ादी होनी चाहिए। ठीक भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता हो कहा जाता है। तो शब्द ए, यानी कि ए राइट आंसर होगा, शब्द कहा जाता है। वे कथन जो आपसी व्यवहार में सामान्य रूप से प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अनौपचारिक कथन कहते हैं। ठीक भाई। याद रखना है। निम्न में से किस पत्रिका का संबंध इलाहाबाद से है? तो राइट आंसर का बी होगा, हिंदी प्रदीप की जो संबंध है वह इलाहाबाद से है। याद रखना है। और ब्राह्मण 1831 में प्रताप नारायण मिश्र द्वारा लिखा गया था, कानपुर से। समन्वय माधवानंदन द्वारा कलकत्ता से संबंधित है, लिखा गया था। माधुरी 1921 में दुलारे लाल भार्गव द्वारा लिखा गया था, लखनऊ संबंधित है भाई। याद रखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? तो राइट आंसर सी हो जाएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं। ठीक भाई। निम्न में से कौन सा शब्द अमात्रिक है? अमात्रिक कौन सा है? तो कलरव। ठीक भाई। तरनी, तनुजा, तटतमाल, तरुवर, बहुछाये में कौन सा अलंकार है? भाई आप बहुत बार फेमस है, आपको पता है अनुप्रास अलंकार है, जिसमें कोई किसी वर्ड का बार बार आवृत्ति होती है, अनुप्रास होता है। ठीक भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं 57 पे। 57, रामचरितमानस में कांड का सही क्रम क्या है? तो बता देंगे, बाल कांड है, फिर अयोध्या कांड है, फिर सुंदर कांड है, फिर लंका कांड है भाई। देखिए, पहले बाल कांड होगा, फिर अयोध्या कांड होगा, फिर सुंदर कांड होगा, फिर उसके बाद लंका कांड होगा। बाल कांड में बालक की अवधि की बात की जाती है, फिर अयोध्या आते हैं हनुमान जी। ऐसे आप खुद अपने आप को रच लीजिए। अयोध्या आते हैं, फिर सुंदर कथाएं होती हैं, रावण मारा जाता है, विभीषण जो आपका मेघनाथ मारा जाता है, इस तरह सारे लोग मारा जाते हैं, फिर लंका कांड हो जाता है। ठीक भाई। इस तरह से तो बाल कांड, अयोध्या कांड, सुंदरकांड और लंका कांड। ठीक है ना। तुलसीदास ने इसे 2 वर्ष 7 माह 26 दिन में पूरा किया था। रामचरितमानस के कांडों का क्रम है बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड और किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, लंकाकांड, उत्तरकांड। इस तरह से 7 कांडों को आप याद रख लीजिए, लेकिन आपको क्रम याद रखना है। पहले बालकांड होता है, फिर अयोध्याकांड होता है, फिर अरण्यकांड होता है, ठीक है ना, फिर किष्किंधाकांड होता है, फिर सुंदरकांड होता है। सुंदरकांड से पहले किष्किंधाकांड होता है, याद रखेंगे। किष्किंधा के ही बाली, सुग्रीव ये लोग थे ना। फिर उसके बाद लंका कांड होता है, फिर उत्तरकांड होता है भाई, याद रखेंगे लास्ट में। यह क्रम सही होगा। पराधीन सपनेहु सुख नाही किस रचनाकार की पंक्ति है? तो बता देंगे डी, तुलसीदास जी का। वह थोड़ा बीमार है, इस वाक्य में थोड़ा में कौन सा क्रिया विशेषण है? तो बता देंगे कालवाचक नहीं है भाई, रीतिवाचक नहीं है, परिमाणवाचक इसमें लग रहा है भैया, परिमाणवाचक हो जाएगा, ए सही होगा। ठीक है। थोड़ा, बहुत, कुछ, कम, इस तरह से अधिक, उतना, जितना, तो यह सब परिमाणवाचक का बोध है। अमृतलाल नागर
कि किस उपन्यास में गोस्वामी तुलसीदास की जीवनी को आधार बनाया गया है? तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, मानस का हंस। ठीक है भाई, याद रखेंगे। बूंद और समुद्र उपन्यास में बूंद व्यक्ति का और समुद्र समाज का प्रतीक है। सुहाग का नुपुर मध्यकालीन कुल वधुओं एवं नगर वधुओं का चित्रण है। और अमृत और विष में भारतीय गणतंत्र के 15 वर्षों का राजनीतिक और सामाजिक चित्रण है। ठीक है मेरे भाई, ये 60 के 60 क्वेश्चन आपके हवाले हो गए। अब इस तरह से अगला आपको प्रैक्टिस सेट करने के लिए आपको इसको सब्सक्राइब करना पड़ेगा चैनल को, और प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देखिए, जिससे कि आपका नॉलेज एनहांस होगा और आप एग्ज़ाम में अच्छा कर पाएंगे। आपके लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए आपको ऑल द बेस्ट। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और आपको मैंने बता दिया सुपर टेट के लिए अगर आपको सभी लेक्चर चाहिए हैंड रिटेन, तो आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना है 6386087535 पर, और आपको मात्र 99 रुपीज़ में सारे PDF प्रोवाइड करा दिए जाएंगे सभी सब्जेक्ट के। धन्यवाद मेरे भाइयों।